हेलो एवरीवन। डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग व्यक्तित्व विकास का आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हाँ, एक बात और बोल रहा हूँ कि अगर आप लेक्चर देखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करो कि आपको लेक्चर क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, ये टॉपिक अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, ज़रूर कमेंट किया करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए आसानी से। ठीक है, ओके, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, करा कि विश्वास की शक्ति को समझाइए और विश्वास को बढ़ाने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, करा है कि आपको क्या बताना है, विश्वास की शक्ति, कॉन्फिडेंस का क्या पावर होती है ना, क्या शक्ति होती है वो समझाना है। और विश्वास को बढ़ाने वाले कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन कौन ऐसे चीज हैं जो विश्वास को आपको बढ़ा सकते हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं उनको व्याख्या करना है, उनको बताना है। ठीक है, तो देखो इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो विश्वास की शक्ति को समझाइए। तो देखो क्या होता है विश्वास। विश्वास की शक्ति एक व्यक्ति की आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना है। ठीक है, मतलब जो विश्वास की शक्ति होती है, यह क्या होता है, एक व्यक्ति की खुद खुद का कॉन्फिडेंस होता है, खुद का आत्मविश्वास होता है और आत्मसम्मान। ठीक है, आत्मसम्मान की भावना होती है। कौन, विश्वास की शक्ति। आत्मसम्मान का मतलब क्या हुआ कि अपने अपने आप को महत्व देना, है ना, अपने आप को महत्व को समझना कि यार हम हमारा इस लेवल का है, हम एक्चुअल में हमको ये सब्जेक्ट आता है ना, कोई कुछ भी बोले, है ना, बट अपने आप में अच्छा सोचना, अपने बारे में अच्छा सोचना कि नहीं मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं किसी से बुरा नहीं हूँ, है ना, ज्यादा मैं खराब नहीं, मतलब इस टाइप से पॉजिटिविटी सोच रखना, है ना, अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचना, अपने आप को महत्व देना, यही आपका आत्मसम्मान होता है। ठीक है, बहुत लोग आप देखे होंगे तो अपने आप को बोलते हैं अरे यार मैं बहुत खराब हूँ, है ना, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं, वो खुद का ही सम्मान नहीं करते, है ना। तो वही चीज है कि विश्वास की शक्ति जो होती है ना, विश्वास की शक्ति एक व्यक्ति की आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की क्या है, एक भावना है। ठीक है, जो उसे अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और सशक्त बनाती है। ठीक है, जो विश्वास की शक्ति होती है ना, वो क्या करता है, जो कॉन्फिडेंस का पावर होता है, जो विश्वास की शक्ति होती है, वो हमेशा आपका बहुत बड़ा हेल्प करेगी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कोई आपके पास सपना है, कोई आपने लक्ष्य बनाया है, कोई टारगेट बनाया है, उसको प्राप्त करने के लिए वो हमेशा प्रेरित करेगी और हमेशा मजबूत बनाएगी, सशक्त बनाएगी। कौन, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है ना। तो यही है कि अगर आपके पास विश्वास की बहुत बड़ी शक्ति अगर है, कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा अगर पावर है, तो पक्का है कि आप हमेशा कुछ न कुछ अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। जो आपका टारगेट है, जो आपका सपना है, वो हमेशा आप प्राप्त कर लोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो विश्वास की शक्ति होती है ना, ये हमेशा आपको प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी, हाँ यार करो करो करो, है ना, और हमेशा एक मजबूत बनाएगी, सशक्त बनाएगी उस मार्ग पे, जिस जिस टारगेट का मार्ग होगा उसको अच्छा करेगी। ठीक है, ओके, आगे क्या लिखा देखो। यह एक यह एक व्यक्ति की अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की क्षमता है। तो जो विश्वास की शक्ति होती है, यह क्या है, यह एक व्यक्ति की अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की क्षमता है ना। तो जो विश्वास करने की क्षमता होती है वही क्या है, विश्वास की शक्ति है एक तरह से, है ना। और तो ये है, यहाँ पे क्या मैंने बोला कि यह एक व्यक्ति की अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की क्षमता है, जो उसे चुनौतियों का सामना करने और उन पर विजय प्राप्त करने में मदद करती है। कौन, विश्वास की शक्ति। तो विश्वास करने की शक्ति जो है ना, वह खुद का क्या क्षमता है ना, आपकी क्या क्षमता है वो लेवल आपको बता देगी। ठीक है,
तो अपनी क्षमता पर विश्वास करने की यह एक क्षमता है, कौन? विश्वास की शक्ति। और और जो आप काम कर रहे हो उसमें कौन-कौन सी चुनौती अगर आ रही है तो उन चुनौतियों को लड़ने में बहुत बड़ा मदद करेगी, है ना? जैसे चुनौती का मतलब क्या हुआ? जैसे आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है? जैसे मान मान लिया आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बाई चांस आपकी तबीयत खराब हो गई या फिर आपके पास भाड़ा नहीं है जाने के लिए, तो ये क्या करती है? अगर विश्वास है, खुद पे कॉन्फिडेंस है कि यार कल मेरे पास भाड़ा नहीं है जाने के लिए, तो ये क्या करेगी? प्रेरित करेगी। ये इन चुनौतियों से लड़ने के लिए आपको सशक्त बनाएगी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको क्षमता देगी, ठीक है? कहीं न कहीं से आपका व्यवस्था बन जाएगा। अगर आप खुद पे भरोसा कर रहे हो, खुद पे कॉन्फिडेंस है, नहीं चलो कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। कहीं न कहीं से इंतज़ाम हो जाता है, ठीक है? तो कैसे इंतज़ाम होता है? जब आप खुद पे भरोसा करते हो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हो, जब आपके पास विश्वास की शक्ति होती है, ठीक है? ओके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? विश्वास शक्ति का डेफिनिशन है, परिभाषा है, इसको आप अच्छे से देख लो, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा-सा इसी के आगे करते हैं। क्या करा कि अगला टॉपिक है कि विश्वास को बढ़ाने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि विश्वास विश्वास की शक्ति को समझाइए और विश्वास को बढ़ाने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। ठीक है? तो करते हैं आगे। तो देखो, विश्वास की शक्ति के कुछ मुख्य तत्व हैं। मतलब विश्वास को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, उनकी बातें करते हैं कि विश्वास की शक्ति कौन बढ़ा सकते हैं? कौन ऐसे-ऐसे तत्व हैं जो बढ़ा सकते हैं, जो अच्छा कर सकते हैं भरोसा को, विश्वास को। ठीक है? तो देखो, पहला कि आत्मविश्वास, मतलब अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना। आप खुद पे भरोसा करो, आपकी क्या क्षमता है उस पे विश्वास करो। आपका जो भी क्षमता है उस पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ यार चलो इसी क्षमता से हम लोग कुछ न कुछ कर पाएँगे, है ना? कर ले जाएँगे, जो भी आपका टारगेट होगा। तो जो आपकी क्षमता है ना, उसी हिसाब से चलो और उस पे भरोसा करते चलो, उस पे विश्वास रखो, ठीक है? तो पक्का है कि ये क्या है, विश्वास की शक्ति को बढ़ाएगा, ओके? दूसरा नंबर है आत्मसम्मान। क्या है? आत्मसम्मान। दूसरा है आत्मसम्मान, मतलब अपने आप को महत्व देना और अपने बारे में अच्छा महसूस करना। मतलब जो आत्मसम्मान है, ये भी विश्वास की शक्ति को बढ़ाएगा। कैसे? अगर आप अपने आप को महत्व दोगे, जो आपके पास नॉलेज है उसका महत्व दोगे, जो भी आपके अंदर चीज़ है उसका आप तारीफ़ करोगे, अच्छा बोलोगे, अपने बारे में अच्छा महसूस करोगे, तो पक्का है कि नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं है, अच्छा सोच रहे हो, तो पक्का है कि वो आत्मसम्मान होगा। आप खुद अपना रिस्पेक्ट कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, तो पक्का है कि विश्वास की शक्ति को वो बढ़ाएगा। ठीक है? तीसरा नंबर है सकारात्मक सोच। क्या है? सकारात्मक सोच। मतलब तीसरा नंबर है सकारात्मक सोच। अ, जीवन के प्रति जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, है ना? जीवन के प्रति, लाइफ के प्रति आप पॉजिटिविटी सोच रखो, हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, है ना? कभी भी नेगेटिव मत सोचो, गलत मत सोचो अपने बारे में। और चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना। जो भी चुनौतियाँ हैं, उसे एक अवसर के रूप में उसे देखो, है ना? ये नहीं कि कोई भी चुनौती आए तो उससे हार का सामना कर लो, नहीं, उसको चुनौती को सामना करो, है ना? और उसे एक तरह से देखो कि ये एक मेरे लिए अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है, ठीक है? उस अवसर के रूप में उसे अच्छा देखो, तो एक सकारात्मक सोच हो जाएगी और सकारात्मक अगर सोच आएगी तो विश्वास की शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है जी? नेक्स्ट करते हैं साहस, है ना? साहस। साहस मतलब डरना नहीं है आपको किसी भी चीज़ से, अपने आप पे शक नहीं करना है, ठीक है? तो साहस है कि अपने डर और संदेह का सामना करने की क्षमता। अगर आपके अंदर डर नहीं है, संदेह नहीं है, शक नहीं है, तो पक्का है कि वो विश्वास की शक्ति बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है? तो अपने डर और संदेहों को सामना करने की जो क्षमता होगी, वो साहस होगा। अगर आपके पास साहस है करने की, तो विश्वास की शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है? अच्छा रहेगा विश्वास की शक्ति। अब विश्वास शक्ति आ जाएगी तो आप कोई भी काम कर ले जाओगे अच्छे से, ठीक है? ओके। नेक्स्ट है 5वां नंबर आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता कि अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेना, मतलब अपने पे निर्भर रहना, किसी पे निर्भर मत रहो, है ना? जैसे आप बड़े हो गए हो, अगर कोई भी आप निर्णय लेना चाहते हो, तो खुद से लो निर्णय। अभी नहीं कि आपको कोई बोले, जैसे सपोज़ आप कुछ करना चाहते हो, कोई बोले नहीं, ये वाला काम करो, ये अच्छा है।
तो इसका मतलब क्या है कि आप खुद निर्णय नहीं ले पा रहे हो, दूसरे के मत्थे चल रहे हो, दूसरा जो बोल रहा है वो कर रहे हो, है ना? तो खुद से निर्णय लो कि मुझे यही करना है ना? जो भी काम आए वो आप खुद डिसाइड कर लो, अपने पे निर्भर रहो, और कोई भी काम कर रहे हो अगर आप, तो उसके प्रति जिम्मेदारी रहे आप, है ना? जिम्मेदारी लो, खुद पे निर्भर हो, ठीक है? तो यही अगर आत्मनिर्भरता है तो पक्का है कि विश्वास की शक्ति को अच्छा होगा, और विश्वास शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है? तो ये विश्वास की शक्ति कुछ मुख्य तत्व हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या बात किया कि विश्वास की शक्ति के कुछ मुख्य तत्व, ठीक है? तो विश्वास की शक्ति के कुछ मुख्य तत्व में क्या-क्या बातें किया? आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सकारात्मक सोच, साहस और आत्मनिर्भरता। क्या? आत्मनिर्भरता, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं कि विश्वास को बढ़ाने वाले तत्व, ठीक है? कि विश्वास को बढ़ाने वाले तत्व, कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं? कैसे हम लोग अपने आप को विश्वास को बढ़ाएं कि यार हमको अच्छा विश्वास मिले, खुद पे कॉन्फिडेंस आए, खुद पे भरोसा है। तो भरोसा को कैसे बढ़ाएं, विश्वास को कैसे बढ़ाएं, ठीक है? तो देखो, तो पहला है कि सकारात्मक आत्म बातचीत, मतलब पॉजिटिव सोचो, आत्म बातचीत, अपने से बातचीत करो, अपने से बातचीत करो, लेकिन कैसा बातचीत करो? सकारात्मक करो, निगेटिव नहीं। खुद से बात करो, खुद के बारे में अच्छा सोचो, निगेटिविटी न सोचो, ठीक है? तो पक्का है कि विश्वास बढ़ेगा। तो यही है कि अपने आप से सकारात्मक और प्रेरक वाली बातें करोगे, है ना? अपने आप से सकारात्मक और प्रेरक बातें करना, मतलब अपने आप से अगर आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बातें करो, है ना? पॉजिटिव मतलब कभी नेगेटिव न सोचो, अपने अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, है ना? और खुद मोटिवेट वाली बातें करो, खुद मोटिवेशन लो, कोई दूसरा मोटिवेट आपको ना करे, ठीक है? तो अपने आप से अगर ये चीजें हैं तो पक्का है कि कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है? दूसरा है आत्म मूल्यांकन, अपने आप को मूल्यांकन करना और अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना। तो अपने आप को मूल्यांकन करो कि हम है क्या, हमको कितना आता है, हमारी नॉलेज कहाँ तक पहुंची है, अभी हमारी क्या कमी है, हमको क्या क्या पढ़ने हैं, जो मैं पढ़ा हूँ क्या वो पर्याप्त है, ठीक है? तो ये चीजें, ये मूल्यांकन करना। और अपनी ताकत, आपकी क्या ताकत है ना? क्या आप अच्छे हो गए हो, क्या आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, आप टेस्ट दे रहे हो तो क्या अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, है ना? क्या क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा जा रहे हो? तो अगर ये सब चीजें हैं तो इसका मतलब आत्म मूल्यांकन आ जाएंगे इसमें। और और कमजोरियों को पहचानना, है ना? क्या आपकी कमजोरी है, अगर उसको पहचान पा रहे हो तो पक्का है कि विश्वास की शक्ति बढ़ेगी। तो अपने आप को मूल्यांकन करना और अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना, इससे क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा, ठीक है? अब तीसरा नंबर है लक्ष्य निर्धारण, काफी अच्छा है। देखो, लक्ष्य निर्धारण, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी प्रयास करना, ठीक है? यहाँ प्रयास करना, प्रयास करना, ठीक है? प्रयास करना। तो पहली बात तो एक अच्छा लक्ष्य बनाओ, एक अच्छा टारगेट बनाओ, और उस टारगेट बना के उसको प्राप्त करने के लिए अब क्या करो? प्रयास करो, ठीक है? तो विश्वास की शक्ति क्या हो जाएगी? मतलब विश्वास इससे क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है? तो अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, ठीक है? ये नेक्स्ट है। नेक्स्ट करते हैं। देखो, चौथा नंबर है समर्थन प्रणाली, अपने आप को समर्थन प्रणाली के साथ घेरना, जैसे परिवार, मित्र और मेंटर, ठीक है? इनके साथ रहो, परिवार, मित्र और मेंटर, ये सारे जो होंगे ना वो समर्थन में आएंगे, ठीक है? समर्थन करेंगे, समर्थन प्रणाली, ठीक है? और नेक्स्ट है आत्म देखभाल, अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो अगर आपका शारीरिक अच्छा है, शारीरिक मानसिक, है ना? आपका स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है? तो इससे आपकी क्या बढ़ेगी? विश्वास बढ़ेगा, ठीक है? अगर आपका शरीर नहीं साथ दे रहा है, आपका स्वास्थ्य अगर साथ नहीं दे रहा है, तो इससे कैसे आपकी विश्वास बढ़ेगी? आप कैसे अपने टारगेट को हासिल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना? तो तो अपने आप को खुद देखभाल करना, आत्म देखभाल करना, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक स्वास्थ्य हो, है ना? ये सब चीज़ों को अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इससे क्या होगी? विश्वास बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट है जोखिम लेना, अपने डर और संदेहों का सामना करने के लिए जोखिम लेना। आप अगर डर रहे हो किसी चीज़ में तो उसे आप जोखिम लो, है ना? ये नहीं कि डर रहे हो तो उसको भाग जाए, छोड़ दें, नहीं, उसका सामना करो,
और संदेह नहीं होना चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए संदेह नहीं होना चाहिए, खुद पे शक नहीं होना चाहिए कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये काम को, है ना। आपके अंदर ये बनी हुई है तो पक्का कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। ठीक है, आपका जो विश्वास होगा वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो अगर विश्वास को बढ़ाना है तो जोखिम लेना आप सीख जाओ, है ना। कितनों अगर टफ लग रहा है कोई भी चीज, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर वो टफ लग रहा है, उससे आपको डर लग रहा है, तो उसका सामना करो। ठीक है, उतना ज्यादा पढ़ो, जितना कमजोर, जिस चीज में आपकी कमजोरी है उसको उतना ही तेज पढ़ो, उतना ही अच्छा पढ़ो, उसको टाइम दो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, जोखिम ले रहे हो। अगर आप जोखिम ले रहे हो तो इसका मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। अब विश्वास अगर बढ़ेगा तो आप इजिली अपना टारगेट हासिल कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है सीखने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर ललक नहीं है, किसी प्रकार की सीखने की इच्छा नहीं है, तो आप का अपने आप ही विश्वास कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो नई चीजें सीखने और कौशल को विकसित करने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर, तो पक्का है कि आपका विश्वास इससे भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इन तत्वों को अपनाकर अपने आप अपने अपने विश्वास को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो इन तत्वों को अपनाकर अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं और लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए सशक्त बन सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसके तत्व थे जिनसे हमारा विश्वास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहीं तक करते हैं। एक क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि विश्वास की शक्ति क्या है और विश्वास को बढ़ाने के लिए उसमें कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो आपके विश्वास बढ़ जाएंगे। तो उसको मैंने इसमें क्या किया, व्याख्या किया। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहीं तक करते हैं। तो आप इनको अच्छे से लिख लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।